फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे बिना विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, मौर्य वंश। और इससे पहले हम बात कर किए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देखें। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करवाए थे पिछले क्लासेस में। तो उम्मीद है आप लोग जाएंगे वहाँ पे और पूरा वीडियो को देखेंगे, अंत तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की, कब हुआ, कब तक चला, किसके शासनकाल के बाद, सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, आप लोग से उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और आगे देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य की थी। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, मौर्य वंश, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी पाटलिपुत्र थी। और किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने की थी, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य की थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लिख देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंद वंश को। मगध मगध साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस ग्रीक राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था। ठीक है, तो इसका आप लोग पता ही होगा, तो इसका हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। इंडिका पुस्तक ने किसने लिखी थी, चाणक्य, मेगास्थनीज, विष्णु वर्मा या वानभट्ट। इंडिका पुस्तक की जो लिखी थी वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन माना जाता है। ठीक है, तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक ये अशोक को माना जाता है। ठीक है, ये बहुत ताकतवर होते थे। आगे देखते हैं, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था। यहाँ पे पूछ रहा है, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसपी ने पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था। यहाँ पूछ रहा है किस धर्म को अपनाया था, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा पाली और प्राकृत थी। 12 देखते हैं, अशोक के समय बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई थी। ठीक है, तो तीसरी बौद्ध सभा यहाँ पूछ रहा था, तीसरी बौद्ध सभा हुआ था पाटलिपुत्र। दोस्तों ये हम बता दें कि हमारे आने वाले सभी एग्जामों में ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे हैं हम लोग। और आने वाले सभी, जिसमें कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है। तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी, हम लोग बताए थे इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी, तो इस पाटलिपुत्र थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अशोक ने किस धर्म का प्रचार श्रीलंका में करवाया था। ठीक है, श्रीलंका में तो जो राजदूत भेजा था दो राजदूत भी थे, तो उसका नाम क्या था, महेंद्र और संघमित्रा भी थे। ठीक है, तो इसका प्रचार करवाया था अशोक ने, तो क्या होगा, बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस शासक के शासन काल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर थी। ठीक है, तो ये अशोक हो जाएगा, अशोक के शासन काल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर थी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई थी। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस युद्ध में हराया था। ठीक है, तो इस सिंध के युद्ध में हराया था। अशोक का प्रसिद्ध धर्मलिपि किस धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो अशोक का प्रसिद्ध धर्मलिपि जो किस से संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मौर्य वंश के समय कौन सा प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, तो ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग पूछ रहा था, उत्तर पथ हो जाएगा, उत्तर पथ हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य थे। किस यूनानी राजा को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, तो यहाँ पे यूनानी राजा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। इससे पहले हम क्वेश्चन देखे थे ना, युद्ध हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो हम लोग अभी जस्ट बताएं, तो इसका हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा था। अशोक के किस शिलालेख में धर्म का उल्लेख मिलता है, इसका बोला शिलालेख धर्म का उल्लेख मिलता है, तो इसका हो जाएगा सभी में होता है। ठीक है, गिरनार शिलालेख, प्रयाग शिलालेख, लघु शिलालेख, तो इसमें सभी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका हो जाएगा श्रीवर
श्रवण बेलगोला हो जाएगा। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये कौन से राज्य में पड़ता है अभी प्रेजेंट में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बृहदर्थ की हत्या किसने की थी? सबसे जो मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था, तो इसको हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं, और इससे पिछले क्लास भी हमने लिया था, तो उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे और उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग किए थे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।